राय। और चलिए सवालों को थोड़ा ब्रेक देते हैं। IRFC में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी के लिए क्या नए ट्रिगर्स हैं और ब्रोकरेज की राय क्या है, हमारे सहयोगी सौमीत बता रहे हैं। IRFC स्टॉक पे आज हम इसलिए डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि अगर आप कल का ट्रेडेड शेयर्स देखेंगे एक्सचेंज पे, दोनों एक्सचेंजेस पे, BSE और NSE पे, तो करीब 54 करोड़ शेयर्स थे। अब ये लगभग 30% है पब्लिक शेयर होल्डिंग का और 4% है टोटल इक्विटी का। ये टोटल ट्रेडेड शेयर्स था कल एक दिन का, दैट इज 54 करोड़। कल के जो वॉल्यूम्स थे वो 4 टाइम्स थे 20 डे एवरेज के सामने, और कल का जो मूव था स्टॉक का वो 20% अपर सर्किट पे स्टॉक लगा था, जो कि सबसे बड़ा मूव था कंपनी के लिए लिस्टिंग से लेके अब तक। अब इस कंपनी की लिस्टिंग हुई थी जनवरी 29, 2021 को। ईयर टू डेट बेसिस पे स्टॉक 100% से ज्यादा गेन कर चुका है और 10% से ज्यादा का मूव IRFC में सिर्फ 4 बार देखने को मिला है लिस्टिंग से लेके अब तक, और ये चार मूव जो हुए थे वो पिछले एक महीने में IRFC में हुए थे। अब अगर आप कंपनी की मार्केट कैप देखेंगे वो करीब 87,000 करोड़ के आसपास है और ये थर्ड लार्जेस्ट NBFC है इंडिया में मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। इनफैक्ट M&M फाइनेंस, L&T फाइनेंस, पूनावाला फिनकॉर्प, श्रीराम फाइनेंस, इनसे भी बड़ी हो गई है IRFC आज के टाइम पे। अभी कंपनी क्या करती है, ये मार्केट बोरोइंग आर्म है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की। करीब 40% ऑफ द टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले जो था रेलवेज का FY 17 से लेके 21 के आसपास, उसमें वो पूरा IRFC ने फाइनेंस किया था। अब लो रिस्क बिजनेस मॉडल है क्योंकि ना कोई इंटरेस्ट रेट रिस्क है, क्रेडिट रिस्क है, या ना ही एसेट लायबिलिटी मिसमैच का कोई रिस्क है इस कंपनी में। अगर आप देखेंगे तो जो इंटरेस्ट और करेंसी रिस्क है वो पूरा पास ऑन कर देते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज पे, और कॉस्ट प्लस मॉडल है, और तो एक फिक्स स्प्रेड अर्न करती है कंपनी आगे चल के। और अगर आप देखेंगे तो 98% जो लेंडिंग है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को होता है, तो क्रेडिट रिस्क भी बहुत मिनिमल है IRFC में। बट काफी सारे रिस्क है इस रैली में। अगर सबसे पहला रिस्क आप देखेंगे तो FY 23 का जो डिसबर्समेंट था वो 46% लोअर था ऑन YY बेसिस, और कंपनी ने क्लियरली ये कहा है कि FY 24 के लिए उनके पास अभी तक कोई भी गाइडेंस नहीं मिला है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से कि कितना फाइनेंसिंग वो कर सकते हैं IRFC से, क्योंकि अगर आप देखेंगे FY 24 का जो कैपिटल आउटले था 2.4 लाख करोड़ का, वो पूरा ग्रॉस बजटरी सपोर्ट के थ्रू होगा, तो कितना फाइनेंसिंग IRFC की तरफ से आएगा उस पर कोई भी क्लैरिटी अब तक नहीं है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो केपेक्स फाइनेंसिंग का ट्रेंड है वो कंटिन्यूअसली गिरे जा रहा है। 46% था FY 21 में, वो गिर के अब 19% हो गया था FY 23 में। और सबसे बड़ा रिस्क जो है कंपनी को लेके वो ये है कि गवर्नमेंट अपना स्टेक डाइल्यूट करेगी आगे चल के, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट होल्डिंग अभी 83% पे है, और सेबी नॉर्म्स के हिसाब से जनवरी एंड 2024 तक गवर्नमेंट को अपनी होल्डिंग 75% पे इस पर लानी होगी। तो एक गवर्नमेंट वैल्यूएशन का भी रिस्क आ जाता है IRFC पे। और वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो 1.9 टाइम्स है प्राइस टू बुक, जबकि हिस्टोरिकल वैल्यूएशन इस कंपनी के 0.8 टाइम्स के आसपास थे। तो ये रहा IRFC पे हमारा एक डिटेल रिसर्च। तो बिल्कुल, तो IRFC में आज जो तेजी नजर आई उसके बारे में पूरा ब्यौरा दे रहे थे हमारे सहयोगी सौमित सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सौमित। और चलिए जरा गिरीश जी, IRFC पे तो राय दीजिए ही। रेलवे स्टॉक्स में हम देख रहे हैं पिछले काफी दिनों से तेजी नजर आ रही है। RVNL में भी देखा हमने, इरकॉन में भी देखा। रेल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पर काफी तेजी से काम हो रहा है। वंदे भारत जो प्रोजेक्ट है, ट्रेनें हैं, उन पर भी लगातार उनका दायरा बढ़ रहा है। बताएं क्या नजरिया बन रहा है IRFC पे भी? देखिए स्टॉक क्योंकि बहुत स्पीडली तेजी में दिखाया है, अप्रोक्सीमेटली 50 से लेके 73 का जो एक रेंज है वो बहुत स्ट्रांगली और बहुत ज्यादा जल्दी कवर अप कर लिया। हालांकि ये जरूर था कि न्यूज़ बेस्ड स्टॉक्स हैं सारे के सारे, गवर्नमेंट्स का फर्दरली अगर कोई पॉजिटिव मूव जाता है रेलवे के ऊपर तो ये सारे स्टॉक्स हमने चलते हुए देखें। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट का जो अगले 5 साल का नजरिया है वो बहुत स्ट्रांग है। तो ऐसा नहीं है कि हम आज इसको यहाँ पे होल्ड करके देख सकते हैं, बट IRFC, RVNL या फिर इरकॉन, ये जो भी स्टॉक्स हैं, 3-4 स्टॉक्स जो हम रेलवे के अंदर फोकस करते हैं, ये इनके प्रपोजिशंस लॉन्ग टर्म्स के लिए काफी स्ट्रांग हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के जो अगले 3 साल के प्लान हैं, नए रेलवे स्टेशन को लेकर भी, जो नए इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स को लेकर भी, या फिर वंदे भारत ट्रेन को लेकर भी, एंड जो नए फर्दर पोर्ट्स डेवलप हो रहे हैं इनको लेकर, तो तीनों प्रोजेक्शंस पे अगर बात करें तो सारे स्टॉक बहुत स्ट्रांगली मोमेंटम में आते हैं। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। बट हाँ, अगर इन तीनों में से कोई एक स्टॉक मुझे चूज करना है तो मैं RVNL ही प्रेफर करूंगा, रेल विकास निगम लिमिटेड। तो वो उसका प्रोजेक्शंस मेरे लिए, क्योंकि एक तो सस्टेनेबल ग्रोथ भी है, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा का पूरा रेडी कंडीशंस पे रखा हुआ है, आगे के जो एक्सपेंशन प्लान्स हैं गवर्नमेंट के, ये जो प्रोजेक्शंस अनाउंस करे हुए RVNL को लेकर काफी सपोर्ट करते हैं। 175 से लेकर 190 का एक लेवल मुझे यहाँ से RVNL को लेकर डेफिनेटली दिख रही है।